हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है। हमारा दांव लग गया है जीतने का। अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा। आपने अभी निश्चय नहीं किया, आगे के लिए टाल दिया, तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। अब तक जो समय हमारा व्यर्थ गया, अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब हमको वो करना है जो आज तक किया नहीं। आज तक भोग करते रहे तो अब ब्रह्मचर्य से रहे, आज तक विषय चिंतन करते रहे तो भगवत सेवा चिंतन करेंगे, आज तक संसार के रूप का चिंतन करते अब स्वामी के रूप का चिंतन करेंगे। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र है ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, तो उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। ये विकार आपके हृदय में वेग आकर के आपको परेशान कर रहे कब, जब आप उनका महत्व देते हैं। अगर आप तत्काल हट, बस साधक का इतना ही होता है, देखो तो करके थोड़ी देर जलन हुई, शांत हो गया, फिर जो जलन आई थी वो जलन अगली बार कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर और कम आएगी, फिर एकदम खत्म हो जाएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप समस्त विषय भोगों के बीच में रहते हुए आप निर्मल रहेंगे। ये माया है, भगवान की विश्व मोहिनी माया है। भगवत शरणागत रहो, सबसे उदासीन रहो, निरंतर नाम जप करो। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ, अपने ब्रह्मचारी हो। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हैं? मूर्खता है। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इस समय आपके हृदय में कोई गंदी चेष्टा करने की भावना, उस समय कहाँ गया आपका विवेक, विचार, भगवत स्मरण कहाँ गया? क्या करने जा रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, कौन है जो मुझे प्रेरित कर रहा है? कहाँ है आपका सतमार्ग का वो दृढ़ संकल्प जो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, भगवत चिंतन के लिए आपने स्वीकार किया है? जैसे जैसे आप कसोगे अपने आप को, सत्संग में सुना है, वैसे वैसे आपको परास्त करने के लिए चाल चलेगा, मन विचलित करेगा। क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं, विवेक के द्वारा समझो। समय जा रहा है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारे हाथ क्या लग रहा है, क्या प्राप्त कर रहे हो? विचार ही नहीं रह गए, विवेक ही नहीं रहे, पशुवत बस ऊपर चमड़ी में सुंदरता का लेप करके और मलमूत्रों के भांड में प्रियता करके पूरा जन्म नष्ट कर देना। कैसी धिक्कारमयी बुद्धि हमारी है। जहां हमें मुक्त होना चाहिए वहां मांग क्या रहे। जो भगवत प्राप्ति की इच्छा रखता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी इंद्रियां शांत हो जाती है। आप शाम के जब रात्रि में सोए ना भगवत चिंतन करते हुए, और आप टाइम अपने माइंड पे स्थापित कीजिए, मुझे 4 बजे जगना ही है। 4 बजे आपकी घंटी बज जाएगी दिमाग की, फिर आप करवट लेके सो जाए, वो आपकी बात अलग है। अगर आप अच्छा संकल्प करेंगे तो आप देखना जग जाएंगे, क्योंकि अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। चेतना अच्छा 4 बजे, और आप 1 साल अभ्यास कर लीजिए 4 बजे, फिर इसके बाद आपको 4 बजे के बाद नींद ही नहीं आएगी।